आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मनीष सिसोदिया को गैंगस्टर के साथ रखने के इल्जाम की तिहाड़ इंतजामिया ने की तरदीद। साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के तिहाड़ जेल में बंद होने को लेकर आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं, मेंबरान ने पार्लियामेंटों और मेंबरान असम्बलियों ने चहारशंबे को संगीन इल्जाम आयद किए थे। उनका कहना है कि सिसोदिया को इस जेल में बंद किया गया है जहां गैंगस्टर को रखा जाता है। वहीं इन इल्जाम को लेकर तिहाड़ जेल इंतजामिया ने एक बयान जारी करके अपनी वजाहत दी है। जेल तर्जुमान अरविंद कुमार ने कहा कि अंडर ट्रायल मनीष सिसोदिया की सिक्योरिटी के पेश नज़र इन्हें तिहाड़ की जेल नंबर 1 के सबसे महफूज वार्ड में रखा गया है, जिसमें कम कैदी हैं और इनमें से कोई भी गैंगस्टर नहीं है। सबका रवैया अच्छा है और सब जेल मैनुअल के मुताबिक वहां रहते हैं। ये कैदी किसी भी तरह से क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक अपनी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक का इंतकाल। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सतीश कौशिक के करीबी दोस्त और बॉलीवुड अदाकार अनुभव खेर ने ट्विटर के जरिए इनके इंतकाल की खबर की तस्दीक की। सतीश कौशिक के इंतकाल के बाद पूरे बॉलीवुड में गम की लहर है। सतीश कौशिक के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अनुपम खेर ने कहा, मैं जानता हूं कि मौत दुनिया की आखिरी हकीकत है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने करीबी दोस्त के बारे में कभी ऐसा लिखना पड़ेगा। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि हमारी 45 साल की दोस्ती अचानक खत्म हो जाएगी। सतीश, आपके बगैर मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। तमिलनाडु में बीजेपी को झटका। आईटी सेल के 13 ओहदेदार इज्तिमाई तौर पर मुस्तफी। सेल के सरबराह पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। तमिलनाडु में बीजेपी को उस वक्त झटका लगा जब पार्टी के आईटी सेल के 13 ओहदेदारान इज्तिमाई तौर पर मुस्तफी हो गए। आईटी सेल के सरबराह सीटीआर निर्मल कुमार पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चहारशंबे के रोज इस्तीफा पेश करने वालों में पार्टी की चेन्नई वेस्ट जिले आईटी यूनिट के सरबराह और अति अम्ब्रासू यूनिट के 10 सेक्रेटरी और 2 नायब सुदूर शामिल हैं। एक तरफ जहां तमिलनाडु बीजेपी के रियासती सरबराह के अन्नामल्लाई रियासत में अपनी मजबूती के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईटी सेल के कारकुनान के इस्तीफे देने से पार्टी को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्तीफा देने वाले तमाम 13 ओहदेदार आईटी सेल के सरबराह सीटीआर निर्मल कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए अनादरमग यानी एआईएडीएमके में शामिल हो सकते हैं। सीटीआर के अलावा रियासती सेक्रेटरी दिलीप करण भी इस्तीफा देकर अनादरमग में शामिल हो चुके हैं। आज महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत का पहला बजट पेश करेंगे। फडणवीस सीएम ने कहा, सभी वादे करेंगे पूरे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वजीर मालियात देवेंद्र फडणवीस आज माली साल 2023-24 के लिए रियासत का बजट पेश करेंगे। ये एकनाथ शिंदे हुकूमत का पहला बजट होगा। बुध को मीडिया से बात करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि जुमेरात को हमारा पहला बजट पेश होगा, इसमें हम अपने वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि बजट उनके लिए क्या मायने रखता है। मैं आपको बता सकता हूं कि ये बजट खवातीन और मिडिल क्लास की जरूरतों और उम्मीदों को पूरा करेगा। कहा जा रहा है कि शिंदे फडणवीस हुकूमत के पहले बजट में किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सेहत और तालीम पर खुसूसी जोर दिया जा सकता है। फडणवीस से वद्रप के लिए भी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। हुकूमत महाराष्ट्र ने साल 2030 तक $1 ट्रिलियन की मईशत का हदफ रखा है। इस हदफ को हासिल करने के लिए रियासत की इक्तिसादी तरक्की को 11% की शरह से बढ़ाना होगा। ऐसे में वजीर मालियात फडणवीस मईशत को ध्यान में रखते हुए बजट में अहम ऐलान कर सकते हैं। अयोध्या मस्जिद की तामीर रमजान के बाद शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद के एवज धनीपुर गांव में दी गई जमीन पर मस्जिद का तामीराती काम रमजान के महीने के बाद शुरू होने की तवक्को है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडीए ने बोर्ड के एक हालिया इजलास में धनीपुर गांव में मस्जिद कॉम्प्लेक्स की तरतीब लेआउट को मंजूरी दे दी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडीए के सदर नीतीश कुमार ने कहा कि हाल ही में मुनक्किदा बोर्ड इजलास में अयोध्या की मस्जिद और पेचीदा मनसूबों के लिए ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों को मंजूरी दे दी गई है। कुछ खानापुरी के बाद मंजूर शुदा तरतीब को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो इस तनाजुर में रमजान के बाद एक इजलास तलब करेगा। धनीपुर में तामीरात की निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील दिए गए ट्रस्ट
इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IICF के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने कहा कि हम रमज़ान के बाद एक मीटिंग तलब करेंगे जिसमें हम तामीर शुरू करने के मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। मस्जिद कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू करने के लिए आखिरी तारीख का भी फैसला करेंगे। रमज़ान का मुक़द्दस महीना 22 मार्च से शुरू होने और 21 अप्रैल को ख़त्म पज़ीर होने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम, खाम तेल $83 फी बैरल के करीब। बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रेनेट क्रूड की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई है और WTI क्रूड की कीमत $77 फी बैरल के करीब ट्रेंड कर रही है। ताहम पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की। काबिल जिक्र है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में हफ्ते के चौथे कारोबारी रोज ब्रेनेट क्रूड की कीमत में $0.07 यानी 0.08% की कमी हुई और ये $82.59 फी बैरल के करीब ट्रेंड कर रहा है। गर्मी की लहर का अलर्ट, गोवा में स्कूलों को दोपहर तक बंद रखने का हुक्म। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात की तरफ से जारी की गई गर्मी की लहर हीट वेव की वार्निंग के पेश नज़र गोवा के महकमे तालीम ने जुमेरात और जुमे को दोपहर से पहले स्कूल बंद करने का हुक्म दिया है। एजुकेशन डायरेक्टर शैलेश झंकाड़े ने IANS को बताया कि महकमे ने गर्मी की लहर के अलर्ट की वजह से यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों से तलबा को दोपहर तक घर जाने की इजाज़त देने को कहा है। यह आज और कल के लिए है। वहीं IMD ने कहा बराह करम नोट करें कि शुमाली गोवा और जुनूबी गोवा में अलग थलग जगहों पर गर्मी की लहर के बहुत ज़्यादा इम्कान है। 11 मार्च से ज़्यादा दर्ज हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री की कमी का इम्कान है। इसमें कहा गया है कि गोवा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत आम दर्ज हरारत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने का इम्कान है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.